सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1। और ये चैप्टर 1 होने वाला है पार्ट बी का। एक्चुअल में एआई सब्जेक्ट में क्लास 9th में और क्लास 10th में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, सेकंड पार्ट होता है आपका स्पेसिफिक स्किल्स का, और थर्ड पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट बी का चैप्टर 1, दैट इज चैप्टर 1 एआई रिफ्लेक्शंस एंड एथिक्स। इसके बारे में हम आज पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर दी लर्निंग आउटकम्स फॉर दिस चैप्टर। तो हम इसमें समझने वाले अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बेसिक इसका पढ़ेंगे कि बेसिक एआई क्या है, मतलब एआई काम कैसे करता है। देन हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जैसे ह्यूमन और आर्टिफिशियल दोनों का एक अलग अलग इंटेलिजेंस होता है। तो ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस होता है वो नेचुरल होता है, और जो मशीन में होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो इसको भी हम कंपेयर करने वाले हैं। देन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स के डोमेन्स हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ एआई जो है वो यूज़ होता है। देन हम कुछ टॉपिक्स और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि प्राइवेसी, एआई में प्राइवेसी, बायस और इंक्लूजन, ये सब भी हम देखने वाले हैं। देन हम डिफरेंट टाइप्स के हम क्या देखेंगे, हम एक इसी में आर्टिफिशियल का जो एक डोमेन है मशीन लर्निंग, इसको देखने वाले हैं। फिर हम डीप लर्निंग भी देखेंगे, फिर इन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे, और साथ में हम हिस्ट्री ऑफ एआई भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें। और एआई जो है हमारे डेली लाइफ में हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये भी हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज एआई। एक्चुअली में एआई होता क्या है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया हुआ इंटेलिजेंस है। मतलब किसी ने इसको बनाया होगा, ऐसा वाला इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका सिंपल सा काम ये होता है कि ये जो इंटेलिजेंस, मतलब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, हम मशीन्स को या कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं ताकि वो ह्यूमंस के जैसे सोच पाए, है ना, ह्यूमंस के जैसे डिसीजंस ले पाए, है ना, उसके जैसे एक्ट कर पाए। ये सारी चीज़ें मशीन जो है वो कर पाए। ये जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। तो बेसिक इसका अगर आप डेफिनेशन अगर जानना चाहें तो मैं इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। एआई मीन्स मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। मतलब एआई क्या है, एआई मीन्स मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। मतलब हम मशीन्स को कैसे बनाते हैं, मशीन्स या कंप्यूटर्स को जो इंसानों के जैसे, ह्यूमंस के जैसे सोच सके और एक्ट कर सके, और साथ में ही इंसान के जैसे डिसीजन ले सके, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है एआई वर्सेस स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग। देखो एआई जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करता है, जैसे इंसान इम्प्रूव करता है। जैसे ह्यूमन जो है अपने आप को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते जाता है धीरे धीरे, वैसे ही मशीन्स भी करते हैं अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें तो। बट जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है उसमें क्या होता है, उसमें एक रूल लिखा हुआ था, जैसे इफ़ देन। जैसे हम एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक स्मार्ट एसी है, उसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। अगर उसे रूम का टेम्परेचर अगर हाई लगा तो वो एसी ऑन कर देगा और उसको कूल कर देगा, और उसको टेम्परेचर अगर ज़्यादा लगा तो अगर एसी चालू है ना, और आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा है, कूल है, तो एसी जो है ऑटो कट हो जाएगा पावर उसका। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे एसी में क्या हुआ, ये सिंपल एक एग्जांपल है, इफ देन, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये कुछ कुछ पैटर्न्स फाइंड करता है, डेटा को लेता है, डेटा से सीखता है, पैटर्न्स खुद से फाइंड करता है। जैसे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो इमेजेस दे दूं, एक दे दूं डॉग का और एक दे दूं कैट का, तो वो क्या करेगा, अपने से उसमें पैटर्न्स फाइंड करेगा, देखेगा, उसके फीचर्स देखेगा कि उसका नोज का फीचर कैसा है, उसके ईयर्स के फीचर्स कैसे हैं, उसके आइज़ कैसे हैं, उसका माउथ कैसा है, ये सारे फीचर्स देखेगा और वो क्या करेगा, फाइंड करेगा कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। देन वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये डॉग का इमेज है और ये कैट का इमेज है। तो बेसिक सा डिफरेंस इसमें यही है। देन अब देखते हैं एआई। एआई जो है अब हमारे लाइफ में एवरीवेयर है, सब जगह, लगभग हम सब जगह एआई को यूज़ करते हैं। बट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन्स में सीरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट्स इसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब हम वॉइस कमांड से हम अपना लाइट ऑफ करवा सकते हैं, लाइट ऑन करवा सकते हैं, फ़ैन ऑन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं वॉइस कमांड से। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं और इसका एडवांटेज हम ले पा रहे हैं। देन दूसरा जो है नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जब भी आप मूवीज़ या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो या और कोई भी प्राइम वीडियो, ये सारी चीज़ें है ना, तो ये उसी के अंदर आती है। बट इसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है। वो फीचर कौन सा होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम का। रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही आपने कोई मूवी देखा या कोई सॉन्ग सुना, उसी से रिलेटेड एक और सॉन्ग या मूवी आपको वो सजेस्ट करेगा। सपोज आपने क्या देखा है, एक मूवी देखा है बाहुबली, है ना, तो ये सजेस्ट क्या करेगा, कौन सी मूवी सजेस्ट करेगा, बाहुबली 2 यही सजेस्ट करेगा। तो ये फीचर हम ऑलवेज अभी यूज़ करते हैं। देन गूगल मैप्स में भी हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम ट्रैफिक पता कर सकते हैं, है ना, रोड में शॉर्टेस्ट रूट पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम गूगल मैप में पता कर सकते हैं। मतलब हम एआई जो है वो हमारे अराउंड बहुत सारा यूज़ है। मतलब हम पूरा एआई से घिरे हुए हैं और एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। देन ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस एआई, देखते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई कैसे काम करता है। देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर हम बोल सकते हैं इसको नेचुरल इंटेलिजेंस, तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं। तो बहुत सारे लिविंग बींग्स में सबसे पहला मतलब सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लिविंग बींग है वो है ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है उसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल देते हैं। बट अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनके हम इंटेलिजेंस को बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। बट जो मशीन्स में इंटेलिजेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या नेचुरल इंटेलिजेंस है उनमें क्या होता है। सबसे पहला चीज़ होता है इमोशन, है ना। उसके अंदर बहुत सारा इमोशन होता है ना। कुछ उसके साथ बुरा हो गया तो वो दुखी हो जाता है ना। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो वो एकदम हैप्पी हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो पेट्स होते हैं, जैसे कई लोग पेट्स पालते हैं जैसे डॉग, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है ना ह्यूमंस के लिए। तो पहला जो चीज़ है वो है इमोशन। देन कॉमन सेंस, जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, बीच में गड्ढा आ गया तो हम गड्ढे पे तो जाके नहीं गिर जाएंगे। हम क्या करेंगे, या तो साइड से ले लेंगे या तो उसको ऐसे कूद के पार करेंगे, जंप करके पार करेंगे, है ना। तो हमारे अंदर कॉमन सेंस भी होती है ना, नेचुरल इंटेलिजेंस के अंदर। देन क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हम नए कोई भी प्रॉब्लम अगर है हमारे पास तो हम उसको सॉल्व करने के लिए नए तरीके भी खोज सकते हैं, है ना। कई सारे तरीके हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे करें वैसे करें तो कैसे होगा। हम उसके प्रोस एंड कॉन्स को भी देखते हैं। बट एआई जो है वो ऐसा नहीं करता। एआई क्या करता है, मशीन इंटेलिजेंस। तो देखो
मशीन में क्या होता है, एक एल्गोरिदम फिट होता है, मतलब इसके पीछे कोड रन होता है, अब वो इस कोड के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे इसके अंदर इमोशन तो नहीं है बट इसके अंदर स्पीड है, कि बहुत ज़्यादा, मतलब इंसानों से ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा स्पीड है इसमें। ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़े डेटा को हैंडल कर सकता है। मतलब सपोज हमें अगर बोला जाए कि हम क्लास 1 से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ें, नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल होगा किसी के लिए, बट एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो अगर हम एआई को सिखाएं, मशीन को सिखाएं, जो मशीन इंटेलिजेंस है उसको अगर सिखाएं, तो वो 1 से 12 तक के डेटा को आराम से हैंडल कर सकता है। कंसिस्टेंसी, जैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। मतलब जैसे हम फैक्ट्रीज में भी देखते हैं तो उनमें क्या होता है, एक शिफ्ट लगा होता है ना। जैसे नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, और क्या बोलते हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट लगी होती है। बट एआई जो है वो बिना रुके काम करता है, बिना रुके, तो ये कंसिस्टेंट भी है। देन इन दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन ये है कि देखो ये फीचर्स हैं आपके, और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो है स्लो, बट ये क्या है, फास्ट, ठीक है। इंटीग्रल टू डिसीजन मेकिंग, मतलब ये डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब कोई भी सिचुएशन इसको अगर दे दिया जाए तो ये अच्छे से डिसीजन उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, उसके प्रोस कॉन्स को देख के ही डिसीजन लेता है। बट इसके अंदर अगर फीलिंग ही नहीं है तो ये डिसीजन कैसे ले पाएगा, मतलब ये क्विक डिसीजन नहीं ले पाता ये, ठीक है। अब इसमें अडेप्टिबिलिटी जो है ह्यूमंस में वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम इसको किसी अदर सिचुएशन में भेज दिया जाए ह्यूमंस को, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ इंडिया में है जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, अब उसको भेज दिया जाए साउथ इंडिया में जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है ना, तो अगर वो वहाँ पे चला गया तो बहुत जल्दी वो अडाप्ट कर लेगा। बट ऐसा ही सिचुएशन अगर एआई को दे दिया जाए तो ये अडाप्ट नहीं कर पाएगा। मतलब इसके लिए ये एग्जांपल नहीं, बट कुछ दूसरा एग्जांपल अगर लें तो अगर कोई इसको गलत, मतलब कुछ ख़राब सा सिचुएशन दे दिया जाए एआई को, तो ये काम नहीं कर पाएगा। अब देखो इसमें जो होता है ह्यूमंस में वो बायोलॉजिकल ब्रेन होता है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें तो चिप्स होते हैं। हम इसको ये जो है वो पूरा का पूरा मशीन होता है, इसके अंदर चिप्स लगे होते हैं और उन्हीं को हम ट्रेन करते हैं, डेटा देते हैं और ये सीखता है। तो जाहिर सी बात है एआई जो है वो बहुत ज़्यादा, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट ह्यूमन के अंदर फीलिंग होती है ना। और ये एक्यूरेसी भी इसका बहुत ज़्यादा है एआई का, और हम क्या है बहुत जगह गलती कर भी देते हैं, बहुत सारा गलती भी करते हैं। तो ये जो है वो बेसिक कंपैरिजन था एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाइंग एआई, अब देखते हैं कि जो अपना जो एआई है वो जब स्टार्ट हुआ है और अभी तक कितने क्लासिफिकेशन इसके हैं, मतलब कितने टाइप्स हैं इसके। तो फर्स्ट जो है, पहले तो तीनों टाइप्स बता देता हूँ। तो पहला जो है वो ANI, देन AGI, देन ASI। ANI का मतलब होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, AGI का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड ASI का मतलब होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये 3 टाइप्स के इसके, मतलब आर्टिफिशियल के 3 टाइप्स हैं। अब नैरो इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये जो एआई है वो एक सिंगल टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है। मतलब जैसे गूगल मैप अगर आप देखें तो वो एक सिंगल टास्क के लिए बना है, मतलब मैप्स के लिए बना हुआ है। ट्रैफिक हैंडल कर मतलब ट्रैफिक कैसा है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट बता सकता है, शॉर्टेस्ट रूट पाथ, मतलब जो पाथ है वो ढूंढ के दे सकता है। बट लेकिन वो एक सिंगल टास्क के लिए ही बना होता है, और इसका जो कैपेबिलिटी है नैरो इंटेलिजेंस का, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से कम होता है। मतलब अगर ANI बोले जाए, ANI का जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से कम होता है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप जो होता है वो है
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब देखो जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये जो एक साथ जो है वो बहुत सारा टास्क को हैंडल कर सकता है ना, स्पेसिफिक टास्क को भी हैंडल कर सकता है और एक साथ बहुत सारे टास्क को भी हैंडल कर सकता है। अब देखो जो AGI होता है, AGI उसका इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्वल होता है। मतलब ये माना जाता है कि जो अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिस स्टेज पे है ना, वो ह्यूमन के जितना ही एक्टिविटीज़ कर सकता है, ह्यूमन के जैसा ही अपना ब्रेन चला सकता है ना, मतलब जो जो ह्यूमन कर सकता है वो सारी चीज़ें AI कर पाएगा। अगर AI AGI में पहुंच गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में इस स्टेज में अगर पहुंच गया तो, बट स्टिल AGI इज अंडर डेवलपमेंट। मतलब AGI जो है वो अभी भी डेवलपमेंट फेस में है और हम अभी भी ANI में मतलब ANI फेस में हैं। और जो ASI है वो तो सुपर इंटेलिजेंस है, मतलब बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा एडवांस। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो ह्यूमन है, पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमंस हैं वो जो कैपेबिलिटी रखते हैं वो अकेला ASI मतलब AI रखेगा। अगर इस फेस में अगर पहुंच जाता है सुपर इंटेलिजेंस में, तब मतलब सारे ह्यूमंस के इंटेलिजेंस इसके पास अकेले के पास होगा। देन इवोल्यूशन ऑफ AI, मतलब AI जो है वो कैसे शुरू हुआ है ना, कहाँ तक है अभी, कहाँ का क्या क्या हुआ है अभी, तो उसको अगर देखें तो 1950 इसमें क्या हुआ, एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ है ना। इस ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हुआ, एक सवाल पूछा गया कि क्या AI सोच सकता है, कैन AI थिंक। ये मतलब बिगिनिंग था AI का कि मतलब क्या मशीन्स सोच सकते हैं, मशीन क्या सोच सकते हैं। ये एक ट्यूरिंग टेस्ट था। अब अगर मशीन सोच पाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो 1956 में एक व्यक्ति थे जॉन मैककार्थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि किन्होंने जॉन मैककार्थी इन्होंने बोला कि अगर मशीन सोच सकते हैं, अगर मशीन के पास इंटेलिजेंट है, तो इन्होंने एक टर्म यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जन्म है ना, बॉर्न है, वो यहाँ पे हुआ 1956। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था, बट उसका इवोल्यूशन चालू हो गया था। बट 1956 में क्या हुआ, किसी ने, जॉन मैककार्थी ने एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इस वर्ड का यूज़ किया, इस टर्म का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तब से जो है AI का इवोल्यूशन, मतलब AI का जो वर्ड है वो है बॉर्न हुआ। देन 1997 में क्या हुआ, 1997 में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड चैंपियन था चेस का, कौन, गैरी कैस्पेरो। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम आ गया था जो ह्यूमंस को भी बीट कर पाए। मतलब AI यहाँ तक पहुँच गया कि जो AI है उसने एक वर्ल्ड चैंपियन जो चेस में चैंपियन था उसको बीट कर दिया। और आगे आप ये सारा चीज़ भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है ना। जनरेटिव AI जो है, जनरेटिव AI जो जैसे ChatGPT जो जनरेट करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है और इमेजेस जनरेट करता है, PPT PDF डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो जनरेट कर पा रहा है वो इसी का देन है, AI का, जनरेटिव AI का। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द 3 मेन डोमेन्स ऑफ AI। दो AI है उसके 3 मेन डोमेन्स हैं। फर्स्ट डोमेन है, डोमेन मतलब होता है कि AI जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट जो डोमेन है वो है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस इज ऑल अबाउट स्टडिंग ऑफ डेटा। मतलब ये हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को
रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके अंदर हम पैटर्न्स फाइंड करते हैं और उस डेटा को किसी डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, डेटा साइंस में पूरा डेटा यूज़ होता है और डेटा से ही पूरा खेल, मतलब जो एआई है वो पूरा डेटा पे ही डिपेंडेंट होता है। और ये भी बोला जाता है, किसी ने ये बोला है कि जो डेटा है, डेटा इज़ दी न्यू करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब डेटा भी एक करेंसी है, जिसके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर पूरे वर्ल्ड का डेटा उसके पास एक्सेस है, मतलब आपका डेटा, मेरा डेटा, आपके मोबाइल फ़ोन में जो डेटा है, आप कहीं भी आपका डेटा रखते हो, आपका डेटा, मेरा डेटा, सबका डेटा अगर किसी के पास है तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये है आपका डेटा साइंस। देन कम टू द नेक्स्ट डोमेन ऑफ एआई। देखो एआई जो है वो देखता कैसे है, तो कंप्यूटर विज़न जो है, जो एक डोमेन है एआई का, ये दिस इज द आई ऑफ, क्या, आई ऑफ एआई। कंप्यूटर विज़न इज द आई ऑफ एआई, मतलब इसी से कंप्यूटर जो है वो देखता है। क्या करता है, पैटर्न्स फाइंड करता है ना। अगर ट्रैफिक है, कहीं पे हम रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे व्हीकल्स पास हो रहे हैं, पैदल चलने वाले जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो एआई अगर आपके सिस्टम में, आपके कार में अगर आपके पास लगा हुआ है कैमरा, एआई कैमरा, और वो डिटेक्ट कर पा रहा है, और आपका जो कार है वो है ऑटोमेटिक कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो वो क्या करेगा, वो आसपास के चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट ही क्यों करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उसका लोकेशन भी बताएगा कि वो मेरे सामने ही तो नहीं है, लेफ्ट में या राइट में ही तो नहीं है, तो वो देख के ही अपने व्हीकल को पास होने देगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो ऐसे चलता है। तो कंप्यूटर विज़न क्या है, इससे हम क्या करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं। और जैसे इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, हम जो कंप्यूटर विज़न है वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है फेस अनलॉक में, फेशियल एक्सप्रेशन डिटेक्शन में, है ना, और फेस रिकॉग्निशन में, अटेंडेंस सिस्टम में, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और इसका मेन जो एग्जांपल है, जैसे आप अपने मोबाइल में आप अभी यूज़ करके देख सकते हैं और यूज़ करते भी होंगे, फेस अनलॉक। जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपने सामने रखते हैं, आपका वो फेस जो है, आपका फेस जो है वो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड होता है ऑलरेडी। अब वो रजिस्टर्ड फेस और आपके फेस को मैच करता है और वो उस मोबाइल को अनलॉक कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल है। और इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट है जो डेटा का वो यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है इमेज और वीडियोस, इन दोनों डेटा का यहाँ पे यूज़ होता है। द नेक्स्ट डोमेन ऑफ एआई, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो एआई है वो क्या करता है, हम जो भी लैंग्वेज हम जिसमें बात करते हैं, वैसे तो जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 का लैंग्वेज ही समझता है। किसका, 0 और 1 का, 0 और 1 ही समझता है। बट हमारे पास जो एआई है वो इतना एडवांस हो गया है कि अब वो हमारे सारे लैंग्वेजेस को, ह्यूमंस के जितने भी लैंग्वेज हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, हिंदी हो, है ना, मराठी हो, और बहुत सारे हैं, भोजपुरी हो, ये सारे लैंग्वेजेस को वो समझ जाता है। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसका ये जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखो गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे यूज़ होता है, चैट बॉट्स आपके चैट जीपीटी में यूज़ होता है ना। फिर एक जगह और यूज़ होता है ईमेल फिल्टर्स में। जैसे अगर आपको एक डिटेक्ट करना है कि आपका जो ईमेल है जो स्पैम है या नॉट स्पैम, यहाँ पे भी ये डिटेक्ट करता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है ना। सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज़ होता है, जैसे एआई कैन आइडेंटिफाई ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ना, ये सब का मीनिंग वो आराम से पहचान सकता है, देख सकता है। तो दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, और इसी एबिलिटी को बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
देन कम टू मशीन लर्निंग, एक टॉपिक है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग एआई का एक सब डोमेन है ना। अब इसमें क्या होता है, हम एआई को डेटा देते हैं और मशीन लर्निंग एक टाइप का एल्गोरिदम होता है। डेटा उस एल्गोरिदम में पास होता है, उस डेटा को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद उस डेटा से पैटर्न्स फाइंड करता है और पैटर्न्स फाइंड करने के बाद वो क्या करता है, डिसीजन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम विच लर्न्स फ्रॉम डेटा, एनालाइज इट, फाइंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो एक एक टाइप को इसके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो क्या होता है? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब मशीन को लर्न कराना, है ना, मशीन को लर्न करना, बट सुपरवाइज्ड तरीके से। मतलब मशीन लर्न करेगा बट किसी के सुपरविज़न में। आप सुपरविज़न यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि आपके पास एक डेटा है, मशीन तो डेटा से ही सीखता है। तो अगर आपके पास डेटा है बट डेटा में लेबल्ड डेटा है, लेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है? लेबल्ड डेटा जो होता है उसमें आपके जो आंसर्स हैं वो पहले से पता होता है। जैसे मेरे पास एक डेटा है ओल्ड कार्स का प्राइस प्रिडिक्ट करने का। तो बहुत सारा मेरे पास डेटा है। अब उसके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि वो 4 व्हीलर है ना, उसमें इंजन टाइप है, वो कौन सा टाइप है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, कितने सीटर है, 5 सीटर, 6 सीटर, 4 सीटर, 7 सीटर, जितने भी सीट का आता होगा गाड़ी, कार जो है वो, ठीक है। देन उसमें सेफ्टी कितनी है, आपके जो एयर बैग्स है उसमें वो कितने हैं, ये सारा चीज़ देख देख के अगर किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में फीचर्स ज़्यादा हैं, किसी में नहीं है, तो उसका एक प्राइस पहले से डिसाइडेड होगा। अब उस डेटा में मैं क्या करूँगा, आपका जैसे सपोज किसी में एक पेट्रोल इंजन है ना, पेट्रोल इंजन है और उस फोर व्हीलर तो है, हम 4 व्हीलर का ही बात कर रहे हैं, 4 व्हीलर है ना। अब इसमें 7 सीटर है, उसका नाम है, सपोज वो टाटा की कंपनी है। अब इसका जो प्राइस है वो सपोज 7 लाख। तो ऐसा ही अगर इन सारे डेटा में अगर मैं अपने मशीन को ट्रेन करूं तो इसका जो प्राइस, ये सारा क्या हो जाएगा, फीचर्स, और ये जो है वो हो जाएगा लेबल। मतलब इन सब को एनालाइज करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया, उसका जो प्राइस आया, दैट इज लेबल। तो इस टाइप के डेटा पे ये सीखता है कौन, सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम विच लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा, ठीक है। तो लेबल्ड डेटा में ये सीखता है, ये आप इसको याद करेंगे। जैसे एक इसका एक और एग्जांपल है स्पैम नॉट स्पैम, है ना। आप आपके पास जो ईमेल्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज के होते हैं, स्पैम और नॉट स्पैम। अगर स्पैम वाला आपके पास ईमेल आ गया आपके पास, तो आपका जो ईमेल जो है, जीमेल जो है, वो उस ईमेल को कहाँ पे पुश कर देगा, स्पैम फोल्डर में। और जो स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम वाला जो ईमेल है, वो कहाँ पे रहेगा, वो इनबॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो हम मशीन को ऐसे ही ट्रेन करते हैं कि आपके पास सपोज एक ईमेल है, ईमेल 1, ईमेल 2 जो है वो स्पैम नॉट स्पैम है, ये है ईमेल 1 जो है वो स्पैम है। तो ऐसे हम बहुत सारा ईमेल उसको देंगे और ट्रेन करेंगे और उसको बता देंगे कि कौन सा डेटा जो है वो क्या है और कौन सा डेटा जो है वो क्या है ना। तो हम इसको एक सुपरवाइज्ड तरीके से हम इसको सिखाते हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हम इसको डेटा तो देते हैं, ये डेटा से तो सीखता है, बट इसका जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है ना, लेबल्ड डेटा नहीं होता है। जैसे मैंने इसको मैंने क्या किया, एक मेरे पास सिस्टम है, जो मॉल में जाते हैं लोग, उनको मैं ग्रुप करूँगा,
अब मॉल में कई कई तरह के लोग जा सकते हैं, जैसे कोई ग्रोसरी खरीदने जा रहा है, घर का सामान लेने जा रहा है, कोई अपने छोटा सा शॉप है उसके लिए सामान लेने जा रहा है ना, कोई किसी के पास और कुछ दूसरी नीड्स होगी, है ना। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को जो अलग अलग टाइप के सामान खरीदते हैं, है ना, अब ये सारे जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग टाइप के सामान को, गुड्स को खरीदेंगे, है ना, तो इनकी कैटेगरी भी अलग अलग होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लस्टर्स में हम ग्रुप कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्रुपिंग करेंगे, है ना। अब हमने ये तो नहीं बताया कि ये इस टाइप का सामान खरीदता है, ये इस टाइप का सामान खरीदता है ना। हमने क्या किया, बस मशीन को डेटा दे दिया कि ये खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है और ये भी खरीद रहा है। अब मशीन ने खुद ही एक पैटर्न बनाया, अगर ये जो इंसान है, ये जो कस्टमर है वो इस टाइप का अगर डेटा खरीदता है तो ये ग्रोसरी वाला जो है कस्टमर हो सकता है। अगर ये इंसान जो है इस टाइप का अगर गुड्स खरीदता है तो ये किसी और कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के लर्निंग में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मशीन को डेटा तो देते हैं, लर्न्स फ्रॉम डेटा बट अनलेबल्ड डेटा, ठीक है, अनलेबल्ड डेटा। अब आते हैं नए टाइप में इसके, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब देखो एक स्टोरी है आपके लिए। सपोज आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, अब पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं घर में और आपके पिताजी आ गए और वो बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो, और इस बार आपका मार्क्स अच्छा आया तो आपको एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा। मार्क्स अच्छा आया अगर आपका, और मार्क्स अच्छा नहीं आया तो पिटाई होगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, आपके पिताजी ने आपको एक रिवॉर्ड भी दिया, बट रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बट आपको पनिशमेंट भी मिलेगा अगर आपने गलत परफॉर्म किया, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है, जो हम हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, उसी को अगर हम मशीन में ला दें, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब इसमें जो मशीन है वो कैसे सीखता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। ये अच्छा काम करने पे इसको रिवॉर्ड मिलता है ना, और अच्छा ना परफॉर्म करने में इसको पेनाल्टीज लगती है, मतलब इसको पनिशमेंट मिलता है। जैसे गेम या फिर जैसे कार, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, वो जब कार जो है जब वो सीखता है पार्क करना या कुछ और करना, तब उसको ये नहीं बताया जाता, मतलब गाइड वगैरह नहीं किया जाता, बस उसको सिखाया जाता है, बट वो अपने आप को इम्प्रूव करता है कि हम मुझे कैसे पार्क करना है, कैसे मुझे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है ताकि मैं किसी को ठोक ना दूं, ये सारी चीज़ें। तो इस टाइप के एनालॉजी को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं, एआई लर्निंग टू प्ले वीडियो गेम्स और रोबोटिक्स लर्निंग टू रोबोट्स जो है वो चलना सीखते हैं, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। देन डीप लर्निंग एंड एएनएन। डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग जो है इज एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। ये भी एक लर्निंग है, बट ये मशीन लर्निंग का एक एडवांस फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, ये इसको बोला जा सकता है कि ये जो है ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। और इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो फैले होते हैं। हमारे साथ कुछ भी एक्टिविटी होती है, जैसे किसी ने अचानक आके तुम्हें चिमटी काट लिया, तो आप एकदम से आपका जो ये जो स्किन है वो आपके ब्रेन को जो है वो तुरंत सिग्नल भेजेगा, ठीक है। सपोज आप एक चींटी काट दी तो आपका ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तुरंत, और तुरंत ब्रेन आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ उसको हटाओ। ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है। तो ये फास्ट के लिए भी काम माना जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। जो डीप लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस भी है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और क्या करता है, फास्ट भी है। जैसे मशीन लर्निंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू डीप लर्निंग ये जो है वो स्लो है, बट मशीन लर्निंग में डेटा जो है, जो बिकॉज जो एआई है वो डेटा से सीखता है, तो मशीन लर्निंग जो है
वो कम डेटा यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में हम बहुत सारा डेटा इसको देते हैं लर्न करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ANN। ANN का मतलब होता है, ANN का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब इसमें क्या क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। आपका जो स्टार्टिंग वाला जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट लेयर, इसमें हम डेटा को इनपुट कराते हैं, ठीक है। देन मिड में आपके जो होता है दैट इज हिडन लेयर्स, इसमें आपका जो डेटा है वो एकदम प्रोसेस होता है। इस स्टेज में, इस लेयर में आपका जो मशीन है वो प्रोवाइड किए गए डेटा पे सीखता है, लर्न करता है, पैटर्न्स फाइंड करता है, ठीक है। देन आपका जो लास्ट लेयर होता है वो होता है आपका आउटपुट लेयर। अब मशीन तो आपका सीख गया, तो आउटपुट क्या करेगा, जो प्रेडिक्शंस होते हैं दैट इज आपका आउटपुट लेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी है, जैसे इनपुट लेयर रिसीव्स रॉ डेटा, है ना, ये रॉ डेटा रिसीव करता है ये वाला जो लेयर। हिडन लेयर जो है वो प्रोसेस द फीचर्स, आपके जो डेटा हैं, डेटा आपने दे दिया, अब उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपने अगर पास या फेल या रिजल्ट के बारे में अगर आपको जानना है, आपके पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है और जो स्टूडेंट है वो कैसा परफॉर्म करेगा वो अगर आपको जानना है ना, तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स होंगे, जैसे हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, है ना, हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्क्स, ये सारे आपके फीचर्स है, इन सब को वो एनालाइज करेगा, ठीक है। आउटपुट लेयर प्रोवाइड्स द फाइनल डिसीजन। अब आउटपुट लेयर क्या करेगा, डिसीजन तो आप एनालाइज तो हो गया डेटा का, अब फाइनल डिसीजन जो है वो आउटपुट लेयर देगा कि ये जो पास है या फेल है, या और कोई एग्जांपल में ये जो चीज़ें हैं वो अलग टाइप से हो सकती हैं। देखो जो आपका ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे चलता है ना। बट जो हमारे पास बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। जैसे हम स्किन, हमारे पास पूरे न्यूरॉन्स जो है वो बिछे हुए होते हैं, और हम जो सेंस कर पाते हैं वो स्किन से सेंस कर पाते हैं। जैसे हम सेंस कर पाते हैं, सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन जो है वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है। सपोज कोई आपके हाथ पे गर्म पानी डाल दिया तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और ब्रेन कुछ करने बोलेगा, जैसे इसमें कुछ चीज़ें लगा लो या तुरंत इसको ठंडे पानी में डाल दो। ऐसे आपका जो बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करते हैं। बट जो सिमिलर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, a system that can automatically identify if a picture has a dog or a cat belongs to which AI domain। अगर पिक्चर की बात होती है, पिक्चर या वीडियो की, तो आँख बंद करके आप किस पे टिक करेंगे, कंप्यूटर विज़न पे, क्योंकि इकलौता ये जो है कंप्यूटर विज़न जो है वो इमेज और वीडियो पे डील करता है। AI एथिक्स मतलब AI को कितना अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्राइवेसी, फेयरनेस, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो द नीड फॉर एथिक्स, देखो AI जो है बहुत सारा डेटा लेता है सीखने के लिए। अब ये जो डेटा है वो कहाँ से लेता है, वही डेटा जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। अब ह्यूमंस तो बहुत सारे टाइप के डेटा यूज़ कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन जो है वो इंस्टाग्राम चलाता है तो इंस्टाग्राम में अपने फ़ोटोज़, रील्स वगैरह अपलोड करता है ना। जो ह्यूमन है जो अगर पैसे भी निकालने जाएगा तो उसके पास जो डेटा है उसका जो ATM का जो पिन है वो उसके पास रहता है। अगर वो सारी चीज़ें अगर लीक हो जाए, या कोई है जो AI बना रहा है, AI को ट्रेन कर रहा है, अब जो AI जो है वो आपके डेटा का मिसयूज़ कर रहा है, हम मिसयूज़ करेगा तो हमारे लिए दिक्कत है। तो AI को कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। और यही जो कारण है जो
एआई के एथिक्स के लिए नीड हुई, है ना। तो पहला जो टॉपिक है डेटा प्राइवेसी। ठीक है, डेटा प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है भाई? आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में आप घर में बैठे बैठे तरह तरह की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सारे पिक्चर्स तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में अपलोड नहीं करते, सेलेक्टेड पिक्चर जो अच्छे पिक्चर्स हैं वो आप अपलोड करते हैं। ठीक है, बट सपोज़ आपने किसी को एक्सेस दे दिया, कोई ऐप है आपने इंस्टॉल किया और उसको आपने गैलरी का एक्सेस दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, आपके सारे फ़ोटोज़ को देख रहा है, और कुछ फ़ोटोज़ या कुछ मैसेजेस हैं जिसका आपने एक्सेस दिया है, अब उसका वो क्या कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, लीक कर रहा है ना। हैक कर लिया मतलब वो लीक कर रहा है, फिर आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, और या फिर आपके डेटा को वो किसी और के पास सेल कर रहा है, सेलिंग योर डेटा, या फिर आपको ट्रैक कर रहा है, सर्विलेंस मतलब आपको ट्रैक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एआई के पास। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो एआई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एआई मतलब हमें अगर एआई बनाना है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एआई इन चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं उसको वो चीज़ वो करे। मतलब किसी का फ़ोटो, किसी के पर्सनल मैसेजेस लीक ना करें, किसी को मतलब एआई जो है किसी को डेटा सेल ना करें, ये हमें एआई को सिखाना होगा। बायस, एआई जो है बायस भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक हायरिंग का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कोई कंपनी है, अब वो हायरिंग करता है, ह्यूमन अगर हायरिंग करेगा तो देखेगा टैलेंटेड लोगों को ही वो अपने कंपनी में जगह देगा। बट एआई अगर उसको ऐसे ट्रेन किया गया है, सपोज़ 100 पीपल हैं जो किसी एक पोस्ट के लिए या 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब 100 पीपल्स में से आपके जो हैं 8 गर्ल हैं और 2 बॉयज़ हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं। 100 पीपल्स में से इतने लोग सेलेक्ट हुए। अब इतने में से 8 गर्ल, अगर 50 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं आपके। ठीक है, इसमें से अगर सिलेक्शन हो रहा है, अगर एआई कर रहा है ये सिलेक्शन, मतलब एआई इज़ बायस्ड। मतलब एआई को वैसे ट्रेन किया गया होगा कि वो गर्ल्स को ज़्यादा चूज़ करे, है ना। हो सकता है बॉयज़ को ज़्यादा चूज़ करे, है ना। तो हमें एआई को एक फेयर डेटा देना होगा। एआई ट्रेन कहाँ से होता है, डेटा से। तो हमें एआई को फेयर डेटा देना होगा ताकि वो फेयर डिसीजंस ले पाए, बायस ना हो पाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम एआई को बायस ना बनाएं, हमें उसे फेयर डेटा, फेयर एल्गोरिदम से हमें उसे ट्रेन करना होगा। ठीक है। इंक्लूजन का मतलब होता है कि एआई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर जेंडर के लिए ही ना बना हो, वो सब के लिए बना हो। चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, तो उसको सबको इंक्लूड करके लेना पड़ेगा। सबके लिए एक एथिक्स बनाना होगा। तो हमें सबको समेट के रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमने इनको छोड़ दिया, इस इंक्लूजन में इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, इन सबको छोड़ दिया। हमें इन सब को लेना होगा, सबको इंक्लूड करना होगा। तो हमें एआई को ऐसे ट्रेन करना होगा। तो ऐसे ट्रेन करने के लिए हमें एआई को उस तरीके का डेटा देना होगा, उस तरीके का एल्गोरिदम लिख के देना होगा, तभी तो एआई जो है वो इंक्लूजन कर पाएगा। ठीक है। एक केस स्टडी है, इसके बारे में आप सोचिएगा। सपोज एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो रोड पे जा रहा है। अब वहाँ पे कुछ जो है वो वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस भी हैं, मतलब जो है पैदल चलने वाले भी हैं। ठीक है। अब जो कार है वो अपना कंट्रोल खो दिया। कंट्रोल खोने के बाद क्या वो जो है वो पैदल चलने वालों को ठोक देगा, या
किसी का मतलब जहाँ पे वो अनकंट्रोल्ड हुआ, कंट्रोल खो दिया, वहाँ पे एक घर है, क्या वो उस घर में जाके टक्कर मार दिया तो एआई क्या डिसीजन लेगा, इसके बारे में आप सोचिएगा। देन कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई। तो नैरो एआई जैसे अ रोबोट दैट कैन डू एवरीथिंग ह्यूमंस डू, तो ये तो एजीआई में आ जाता है, एएनआई में नहीं है। सीरी एलेक्सा ये तो है, अभी एग्जिस्टिंग है ना, तो ये अभी है। असेंटेंट कंप्यूटर लाइक इन मूवीज, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। विच डोमेन इज यूज फॉर गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट जो है वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका एनएलपी आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड इज कॉल्ड। अगर हम किसी के डेटा को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या किस में आएगा, बायसनेस नहीं आएगा, प्राइवेसी में आ जाएगा, इंक्लूजन में नहीं आएगा। ठीक है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मेन फीचर जो है यूज ऑफ अनलेबल डेटा तो यूज नहीं करता है, सुपरवाइज्ड में होता है वो। फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स इन रॉ डेटा, गेटिंग ट्रेड्स फॉर गुड परफॉर्मिंग, ये तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है ना, और ये जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है। यही वाला जो रॉ डेटा है उसमें से हिडन पैटर्न्स फाइंड करता है, रॉ डेटा जो अनलेबल डेटा होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। एआई मिमिक्स ह्यूमन रीजनिंग, एआई जो है वो ह्यूमन जैसे रिएक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है। हमने 3 डोमेन्स पढ़े, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़े, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन एएनएन मिमिक्स द ब्रेन लेयर्स, मतलब जो एएनएन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो है जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर का होता है। हिस्ट्री ऑफ एआई हमने देखा कि कैसे एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का यूज़ हुआ, किसने यूज़ किया। और एक बात मैंने बताना भूल गया कि जो जॉन मैक कार्थी है, इन्हीं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का यूज़ किया, इसलिए इन्हीं को जॉन मैक कार्थी को फादर ऑफ एआई बोला जाता है। ठीक है। देन हमने ये भी देखा कि एआई जो है वो कैसे होना चाहिए, मतलब एआई के एथिक्स हमने देखा, एआई को कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको फेयर होना चाहिए, है ना। एआई को इंक्लूजन अडॉप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और ये वाला जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर्स के नोट्स अगर आपको चाहिए, ये जो पूरा नोट्स है ये अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में ये डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स है वो लगा दूंगा, या कहीं और से मैं इस नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हो सकता है बीच में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, बट मेरा जो फोकस है अभी इस क्लास में वो पहला फोकस ये रहेगा कि मैं पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैं आपके क्लियर कर दूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तब तक हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।